नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यह आपका चैनल है, यह आपका परिवार है, यह हमारा परिवार है। जितना ज़्यादा आप इससे प्यार करते हो उतना ही हम भी करते हैं और आपके हम एक तरह से गुलाम हैं। जैसे आप कहते हैं उसी प्रकार से हम सारे वीडियोज़ लाते हैं। यह सेशन जो होने वाला है दोस्तों, बहुत ही अच्छा होने वाला है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्या क्या जानेंगे पहले उसको देख लेते हैं साथियों। बहुत ही बेहतरीन, देखिए पहली बात है इसमें हम जानेंगे पीएनपी का लेटेस्ट अपडेट क्या है। इसके बाद दूसरी चीज़ देखेंगे डीएलएड 17, 18, 19 बैच लेटेस्ट अपडेट क्या है। इसके बाद जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम हुए थे, परीक्षाएं हुए थे, उसका रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा। ये पूरा एक आज नोटिस आया है दोस्तों, आज 12 अक्टूबर है, इसका नोटिस आया है और आज वही नोटिस हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, करेंट हेवन के नाम से टेलीग्राम है। डेली आज यह वाला जो सेशन है साथियों, यह 9 बजे का सेशन जो यह आप देख रहे हैं लाइव, यह दोस्तों यहाँ पे हिंदी का टॉपिक वाइज चलता है, लेकिन आज इस अपडेट के कारण उसे हमें बंद करना पड़ा क्लास को, क्योंकि यह भी जरूरी था और वह खैर जरूरी है ही। वैसे बेसिक क्लास सारे खत्म हो गए थे, हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज हम लोग हिंदी का क्लास पूरा देख रहे थे। इस समय 100, 150, 200 जितने प्रश्न हो जाते थे। आज और क्या देखेंगे, बैक पेपर छात्रों के लिए बड़ी खबर है दोस्तों, उनके साथ बुरा हुआ है। क्या बुरा हुआ है बताते हैं अभी। इस बार डीएलएड में कितने छात्र होंगे फेल। हाँ दोस्तों, यह बहुत ही बेहतरीन सच्चाई है, इतना देख लीजिएगा, लिख कर देते हैं। 30 से 40 हज़ार बच्चे लटकने वाले हैं। वो कारण है उसका, बस लास्ट तक आप बने रहिए, सारी बातें बताते हैं आपको। चतुर्थ सेम का अपडेट देखेंगे। चतुर्थ सेमेस्टर के जो परीक्षाएं हुए हैं, मतलब हमारे आंख के सामने बंदा 10,000 रुपये दे रहा था। हमने देखा तो हमने भैया से बोला, हम किसी के काम के लिए गए थे और कल या परसों फिर जाएंगे, किसी अच्छे दोस्त और गहराई से दिल से नाता है उनके लिए जाएंगे, है ना। उनकी कुछ इच्छाएं हैं, पूर्ण हो सकती हैं हमारे अनुसार, हमारे द्वारा, तो बहुत अच्छी बात है। शायद वो वीडियो अगर देख रहे होंगे तो उनको पता भी होगा। चतुर्थ सेम के अपडेट देखेंगे, वह बहुत खतरनाक अपडेट है ना, रिजल्ट को लेके ही है, बताते हैं। और शिक्षक भर्ती से भी जुड़ा हुआ है। अभी हमने शिक्षक भर्ती का एक अपडेट डाला था शाम को ही, अगर आप नहीं देखें तो देख लेंगे। क्या क्या बदलाव आने वाले हैं बहुत जल्द, और हो सकता है यह कड़वी सत्य हो जाए। अगर हमारे दिमाग में जो बातें चल रही हैं अगर वो सत्य हो जाए ना, तो हम इस माता रानी की कसम खा रहे हैं दोस्तों, झूठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं अगर वो घटित हो जाए ना, तो बहुत सारे बच्चों का जिंदगी नरक हो जाएगा। समझ रहे हैं यह क्या चल रही बातें हमारे दिमाग में, अभी बताते हैं। इसके बाद रिजल्ट में लेट होने की शिक्षक भर्ती से बाहर, यही तो चल रहा था दिमाग में, यही चल रहा था दिमाग में। पता है क्या होने वाला, एक चीज़ हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए दोस्तों, पंछी ने जब जब, पहले बात डीमोटिवेट नहीं होंगे, आपको आपके चाहने वाले की सौगंध, आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, डीमोटिवेट नहीं होंगे। जो घटनाएं घटती हैं वो हमारे लाइफ में अच्छा मौका लेके आती हैं, यह तो तय है। और हमने भी देखा है, आप भी देखे हैं, यह माता रानी का दिन चल रहा है और इसमें सबकी भलाई होगी। इतना रख लीजिए, जो काम आपके लिए नहीं बना है उसमें माता रानी आपको नहीं उलझाएंगी, इतना समझ लीजिए। आप अगर कोई अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हो, आप अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो कहीं आपने खुद मतलब परखा होगा, यार हम परखें अपने आप को कि हमारे साथ हमेशा अच्छा हुआ है। खैर, हमें किसी ने छोड़ दिया, वो बात की बात है, लेकिन हमारे साथ हमेशा अच्छा छोड़ा क्या, मतलब कि कुछ दिन से थोड़ा सा मुलाकातें बातें बंद है, हो जाएगा, फिर से सही हो जाएगा सब। तो मतलब कि वह सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं और बाद में उसको देखेंगे किसी अलग वीडियो में। तो यहाँ पर साथियों आपके लिए बुरा नहीं होगा, इतना समझ लीजिए। ये सारी बातें हम अभी खुलासा करने वाले हैं। आप लोग एक बार प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए, आपके भविष्य का सवाल है साथियों। सारी चीज़ें यूपी टेट के, सुपर टेट के, सी टेट के सारे क्लासेस चलाए जा रहे हैं, आपको डेली दिए जाते हैं क्लासेस। यह हिंदी का सेशन था, लेकिन हमें थोड़ा सा बंद करना पड़ा क्लास इस वजह से कि बच्चे परेशान हो रहे थे। हमारे पास हज़ारों मैसेज हैं, हमने लिए हैं मैसेज, लेकिन आज मैसेजों बच्चों का जवाब तो नहीं देंगे, लेकिन बच्चों का इनमें से बहुत सारे हैं जो कि कन्फ्यूजन है, ये आज क्लियर कर देंगे हम अभी का भी। और कुछ बच्चों का जो कन्फ्यूजन है उसे हम किसी दूसरे दिन, कल नाइट में ले लेंगे जब खाली हो जाएंगे, या फिर किसी और दिन। साथियों, इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। ये चीज़ को दिमाग में रख लीजिए और यह अटल है। पक्षियाँ एक हम लोग, हम आप और पक्षी ही तो हैं, इतना याद रखना। जितना भी उड़ सको उड़ लो, लेकिन आसियाँ बनाना होगा तो जमी पर ही आना होगा साथियों। यह कटु सत्य है, और जिनके लिए हमने बोला है वो अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। आपने जो कमेंट किया था वह कदापि ना करें कमेंट, है ना। अब इसके बाद याद रखना दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम यह सोच लीजिए किसी का बुरा नहीं करना है, बस आप सफल हो जाओगे, आप सफल हो गए। क्योंकि बुराई कितना ही आगे बढ़ती चली जाए, सच्चाई की जब बारी आती है ना,
तो 100 कदम भले पीछे हो, लेकिन जब उसकी बारी आती है ना तो 500 कदम आगे हो जाती है बुराई से। याद रखना साथियों, यह अटल सत्य है। सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन हार नहीं मान सकती। दोस्तों, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, 100% पूर्ण होंगी बच्चों। बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखो, पढ़ते रहो, सारे अपडेट देखते रहो। देखिए आज का जो अपडेट है, पहला अपडेट यह है साथियों, देखिए जो एग्जाम होने वाला है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को कौन सा एग्जाम है बच्चों का? जो सहायक, जो आपकी शिक्षक भर्ती होने वाली है ना, जो या जूनियर हाई स्कूल की, उसका नोटिस है हमारे पास। पेपर लीक होने का भ्रम फैलाया तो मुकदमा हो जाएगा, शिक्षक भर्ती को लेकर कड़े निर्देश। दोस्तों याद रखना, ये सारे भर्तियों में लागू होगा। और इस बार तो यह भी तय कर दिया गया है सरकार द्वारा कि अगर कोई भी यूट्यूबर जो पेपर होंगे उसका रिव्यू कराता है तो हो जाएंगी कार्रवाई भैया, है ना। ऐसी बोला गया है ये सारी बातें। जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 का आयोजन 17 अक्टूबर को 2 पालियों में होगा। 17 अक्टूबर को 2 पालियों में होने वाला भैया। हम भी जाएंगे, रिव्यू करेंगे, पेपर का नहीं, मतलब बच्चों से पूछेंगे कैसा हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न पत्र लीक होने जैसे भ्रामक समाचार सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर वायरल होने पर संबंधित उत्तरदायी तत्वों के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने परीक्षा संपन्न कराने से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दोस्तों यह रह गए। और दूसरी बात यह है, जो बच्चे पीएनपी के जो लेटेस्ट अपडेट हैं ये सारे हैं डीएलएड 17, 18, 19 बैच के लेटेस्ट अपडेट बता रहे हैं दोस्तों। डीएलएड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के जो रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही जल्द आ जाएंगे, आप घबराओ मत, क्योंकि इस पे ही काम चल रहा है। 20 से 22 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप तैयार होने के बिल्कुल मूड में आ जाएंगे साथियों, बिल्कुल भयंकर तरीके से, क्योंकि आपको पता है 28 नवंबर को पेपर होना स्टार्ट हो जाएगा यूपी टेट का। उसके बाद 28 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ही शिक्षक भर्ती आने वाली है, इस पर हम चर्चा करते हैं अभी। अब एक बात, मूली खाएंगे? मूली, भूख लगी बहुत तेज। साथियों देखिएगा, जो इस बार डीएलएड में कितने छात्र होंगे फेल, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखेंगे इस बार डीएलएड में कितने छात्र होंगे फेल, तो 30,000 लिख कर ले लिए। 30,000 से 40,000 बच्चे फेल होने वाले हैं। ये सही है, 30,000 से 40,000 बच्चे फेल। यह कोई झूठ नहीं बातें बोली जा रही हैं, क्योंकि दोस्तों पिछली बार आपको याद होगा जब नंबर पाने, जो 11 नंबर पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, आपको पता होगा साथियों। 11 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, वो भी फेल थे। अगर पीएनपी चाहता, पता है सबसे बड़ी जो दलाली होती है ना, सबसे बड़ी जो क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब अलग भाषा में तो नहीं बोल सकते हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, ये होता है ना कि एक तरफा बातें रखना। तो 11 नंबर क्यों दिया गया था बच्चों को, पता है? कि उनसे पैसे वसूल सकें। पीएनपी की यही सच्चाई है जो हम बोल रहे हैं, इतना मान लीजिए साथियों। यही पीएनपी करना ही चाहता है कि बच्चों को फेल करें, और पीएनपी जानबूझ के बच्चों को फेल करती है। इस बार भी 30 से 40,000 बच्चे फेल होंगे, ये लिख कर ले लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में खराब पेपर करके आए हैं। बहुत सारे बच्चे 12,000, दोस्तों 10,000 बच्चे लेकर पैसे खड़े हैं कि चतुर्थ सेमेस्टर में पास कर दिया जाए। यह मतलब आंख से देखी हुई बात है। यह कोई झूठी बात नहीं हम आपसे बता रहे हैं, या फिर यह नहीं बता रहे हैं कहीं कही गई हुई बात हो। यह आंख से देखी हुई बात है दोस्तों। अगर बात करें जैसे 11 नंबर, जो 11 नंबर से बहुत सारे विद्यार्थी पिछली बार फेल थे साथियों, अगर उसको चाहता पीएनपी तो लघुत्तरी में आधा नंबर देकर, या फिर थोड़ा सा उनका अगर लघुत्तरी में कहीं 1-2 नंबर बढ़ाकर उसको पास नहीं कर सकता था, कर सकता था। क्योंकि यह पीएनपी की लापरवाही, क्या कर लीजिए, इसकी बेईमानी होती है। वो पैसा लेना ही चाहता है बच्चों से, और 10,000 12,000 जब खड़े खड़े बच्चे दे रहे हैं बच्चों की, पता है इसमें क्या होती है? बच्चों का खुद गलती होती है। अगर बच्चे पैसे न दें, जैसे कि हम आप जैसे क्या है, हम लोग तो आम फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल फैमिली से, जो उच्च वर्ग के हैं, जिसके पापा कुछ मतलब विधायक, मतलब समझ रहे हो, मतलब अच्छे लेवल के पर्सन है भैया वो, तो उनके लिए 10,000 कुछ रुपए नहीं है, कुछ भी नहीं भाई। 10,000 रुपये वो लेकर दे देंगे, और कोई भी ये नहीं चाहेगा, कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा परेशान हो, या फिर हम इससे अच्छे लेवल पे हैं तो हमारा बच्चा फेल हो जाए, हमारी बदनामी हो, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि अपने बच्चे का भविष्य खराब करे। इतना सान लीजिए साथियों, इस बार भी 30 से 40,000 बच्चों को बैक लगने वाले, तैयार हो जाइए दोस्तों। पिछली बार भी यही हुआ था। जो इस बार का जो यह प्रधानाचार्य की भर्ती आई है ना, 17 अक्टूबर को होगा, इससे पता है डीएलएड वाले बच्चे गिड़गिड़ा रहे थे बैठने के लिए भैया, पता परेशान हो गए, रोने लगे बहुत सारे बच्चे कि सर इसमें हम अप्लाई नहीं कर पाए, केवल पीएनपी की बेईमानी की वजह से, समझ लीजिए दोस्तों। क्योंकि 2017, 18 वाले बच्चे तो चाहते तो बैठ जाते, लेकिन क्या है, जब रिजल्ट रहेगा तब ना सारी चीज़ें हो पाएंगी, सुचारू रूप से चल पाएंगी। और कुछ जो कह लीजिए कि आप लोगों की लापरवाही भी होती है। कुछ जो हमने प्रारूप बताया है लिखने का, हमने चैनल पे बता रखा है कि किस प्रकार से पेपर लिखा जाए, उसका प्रारूप, भैया कमेंट ना करो, सुन लो पहली बात है, जो आप हमने प्रारूप बताया किस प्रकार से पेपर लिखना चाहिए, कॉपियां लिखनी चाहिए। पीएनपी की औकात नहीं है आपके 1 नंबर काट ले,
इतना समझ लेना, वो धड़ाधड़ नंबर देते चला जाता है। कोई बच्चा अगर कॉपी देखना चाहता है किस प्रकार से लिखी जाती है, या फिर कॉपी चेक होते हॉल देखना चाहता है, तो देख लेगा, प्ले लिस्ट बना है एग्जाम अपडेट के नाम से, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चलती है ना, सारी बातें मिल जाएंगी। और यूपी टेट्स के सारे क्लासेस, मैथ हिंदी खत्म हो चुके हैं, और बाकी के क्लासेस आपके इन्वायरमेंट चल रहे हैं, सीडीपी भी बहुत सारे क्लासेस खत्म हो चुके हैं। डेली इसी समय, जो इस समय लाइव क्लास चल रहा है, इस समय आज तो नहीं हो पाएगा आपका हिंदी का जो टॉपिक वाइज सेशन चलता है टेस्ट का, आज नहीं हो पाया, लेकिन डेली चलता है। आज नहीं हो पाया, आपका यह कारण था कि आपके सामने हमने जो रिप्रेजेंट किया है यह भी लाना जरूरी था। साथियों याद रखना, इस बार बच्चों को 30 से 40 हज़ार बैक लगने वाली है। अगर कोई बच्चा पैसा ना देना तो बहुत ही अच्छा होता साथियों, आप लोग की भविष्य बदल जाती, लेकिन बस बच्चे चढ़ा के रखे हैं पीएनपी को, कुछ नहीं। इसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर के अपडेट्स देखेंगे, चतुर्थ सेमेस्टर में क्या बातें कहेंगे दोस्तों। पीएनपी की लापरवाही के चलते जो आपको पता है 17 अक्टूबर के जो भर्ती है होने वाली, उसमें तो पिछले वाले के बच्चे बैठ नहीं पाए 2018 के। यह केवल पीएनपी की लापरवाही थी। 2018 बैच के जो रिजल्ट आने थे उसमें जानबूझकर देरी की गई थी, और इस बार भी हो सकता है चतुर्थ सेमेस्टर। दोस्तों देखिए, कड़वी सच्चाई है जो हम बोल रहे हैं, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। कड़वी सच्चाई का मतलब दोस्तों सच्चाई याद रखिए साथियों। जो हम बोलते हैं वो हम बच्चों को गुमराह नहीं करना चाहते, जो सीधी बात है वही हम करते हैं भैया। देख लो, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो जरूर शेयर करेंगे साथियों, क्योंकि ये भविष्य का सवाल होता है। झूठ बोलकर हम कहाँ जाएंगे, हम झूठ बोल के कहाँ जाएंगे। अगर आज झूठ बोल दिए कि आप लोग पास हो जाओगे तो शिक्षक भर्ती में बैठ पाओगे, या फिर आपका रिजल्ट पहले आ जाएगा तो इससे आपका मतलब पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है साथियों। इस बार भी हो सकता है आपका रिजल्ट देर हो, क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए, अगर थोड़ा भी लेट लतीफ हुआ रिजल्ट में, इतना समझ लीजिएगा, अगर लेट लतीफ थोड़ा सा भी हुआ रिजल्ट में, तो इधर आप शिक्षक भर्ती से दूर हो जाओगे, शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाओगे साथियों। यह चीज़ जो हम लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं। इस बार डीएलएड में कितने छात्र होंगे फिर ये तो हमने बता दिया, और पेपर में छात्रों के लिए बड़ी खबर यह भी बता दिया। इसके बाद चतुर्थ सेम के पेपर देखेंगे, ये भी बता दिया, मतलब सेम के अपडेट देखेंगे। इसके बाद रिजल्ट में लेट होने पर शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं विद्यार्थी, सभी के सभी विद्यार्थी जो चतुर्थ सेम से यह ख्वाब बना के बैठे हैं कि यूपी टेट देंगे। यूपी टेट मान लीजिए निकल भी जाता है, सीटेट निकल भी जाता है साथियों, अगर शिक्षक भर्ती, अगर आपका रिजल्ट लेट आता है तो आप क्या करोगे बताओ। कोई मामला मतलब कि कोई चीज़ें तय हो पाएंगी, आपकी दूरी जो आपने नापी हुई है कि हमें इतनी दूरी तय कर लेना है इतने समय में, तो क्या वो दूरी तय हो पाएगी? नहीं तय हो पाएगी साथियों, इतना याद रखना। और अगर लेट हुआ तो हम ये गारंटी साथ नहीं कर सकते कि लेट ही होगा, आपका समय के अनुसार आ जाने वाला है रिजल्ट। यह कह लीजिए 50-50% रखिए भाई, हम तो नहीं कहना चाहेंगे कि 50-50% संशय है, हमें तो संशय लग रहा है, इतना समझ लीजिए साथियों। इसके बाद एक अपडेट और है दोस्तों, आपको पता है कि अगर 12 अक्टूबर 2021 के, मतलब आज 12 अक्टूबर 2021 है, अगर आज से देखें तो 28 नवंबर को आपका पेपर होने वाला है। 28 नवंबर से भैया यूपी टेट का पेपर होने वाला है। और इसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है साथियों, कब तक रिजल्ट आ जाएगा आप सभी को पता है, रिजल्ट 28 दिसंबर। यानी कि देखिए, बहुत ही अच्छी बात हमको बताने वाले हैं, यह सोचनी है, यह दयनीय स्थिति है भारत की। ऐसा होता है, अगर अगले साल चुनाव है, 28 दिसंबर को आपका रिजल्ट आने वाला है, तो याद रखिए जब भी आपकी शिक्षक भर्ती आएगी दिसंबर के बाद ही आएगी, दिसंबर के पहले कहाँ से आएगी? ये आ जाएगी तो आप बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे, और यह नहीं चाहती कतई सरकार की इससे पहले आ जाए, है ना। तो याद रखिए साथियों, आपका जो भी शिक्षक भर्ती आने वाले जनवरी में ही आएगी। उसके बाद आपको पता है महादंगल शुरू होने वाला है, महादंगल, चुनाव बचवा, चुनाव शुरू हो जाएंगे। अब आचार संहिता लग गया तो शिक्षक भर्ती रद्द, तय है, रद्द 100% रद्द। अगर आचार संहिता लग गया तो याद रखिए दोस्तों, अगर आ जाएगी भर्ती जनवरी में, तब तो पेपर होना तय है। वो भी हो सकता है टाइम के अनुसार ना हो सकता है टाइम टलती चली जाए, लेकिन अगर सरकार बदल गई तो दुविधा बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर शिक्षक भर्ती निकाल कर सरकार बदल जाती है तो दुविधा बहुत भयंकर हो जाएगी, इसको लिख लीजिए। अगर सरकार नहीं बदली, शिक्षक भर्ती निकल गया तो पेपर होगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है 4-5 महीने 6 महीने लेट हो, लेकिन होगा, 100% होगा। लेकिन साथियों, अगर जनवरी में नहीं आया आपका शिक्षक भर्ती, तो मान के चलिए अगर आचार संहिता लगा, चुनाव होना स्टार्ट, चुनाव के बाद आचार संहिता लग जाता है ना कुछ दिन के लिए, तो उसके बाद चुनाव वगैरह होते हैं, तो फिर से अपना प्रोग्राम वगैरह बनता है। भैया सेट तो होंगे हमारे मुख्यमंत्री साहब, सेट होंगे। सेट होने के बाद साथियों आपको पता है, सेट होने के बाद क्या तुरंत वो आपके लिए मतलब बनेंगे मुख्यमंत्री कि भैया शिक्षक भर्ती हमको निकालना है, चलते हैं मुख्यमंत्री बन गए, तुरंत शिक्षक भर्ती निकालते हैं? ऐसा नहीं होगा साथियों, तब तक पता चलेगा ना 2022 वाला भी यूपी टेट हो जाएगा। इतना समझ लीजिए साथियों, लेट लतीफ होना तय है। अगर लेट थोड़ा सा हुआ तो आपके लिए चांस मिल जाएगा चतुर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। अगर बच्चों आप चाहते हो शिक्षक भर्ती अच्छे से बिना कोई कन्फ्यूजन का एग्जाम मतलब हो जाए, तो इतना भगवान से मनाओ, माता रानी से, कि थोड़ा सा लेट हो जाए बस, ये तो आना तय है। लेकिन अगर जनवरी में आ गया तो शायद आप लोग नहीं बैठ पाओगे बच्चों,
इतना समझ लो थोड़ा सा बस। आज ये माता रानी का दिन है, हम यही मनाएंगे कि देखो यह उन बच्चों के लिए जो दर्द निवारक, मतलब दर्द होगा ही उन बच्चों को जो बच्चे वेट कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात करना चाहते हैं जो बच्चे यूपी टेट देना चाहते हैं, यूपी टेट देकर फिर उसमें बैठना चाहते हैं शिक्षक भर्ती में, और हो सकता है उनका रिजल्ट लेट आ जाए तो वह न बैठ पाएँ। तो उनके लिए माता रानी से यही कृपा, मतलब यही हम उनसे मांगते हैं भैया कि थोड़ी सी लेट हो जाए, भगवान न करें ऐसा कुछ हो, सबके साथ भला हो, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है साथियों, आपका रिजल्ट लेट आता है तो आप नहीं बैठ पाओगे, और ऐसा हम लोग देख चुके हैं 2018 वाले बच्चों के साथ दोस्तों, ऐसा हो चुका है। वह गिड़गिड़ा चुके हैं दोस्तों कि वह बैठे नहीं पाए। प्रधानाचार्य वाली जो 17 अक्टूबर को भर्ती होने वाली है ना, जूनियर शिक्षक की, तो उसमें बच्चे मतलब कि समझ लो कि उनके पास दोस्तों 2018 में केवल एक सब्जेक्ट में एक नंबर से बैक था यार। रोना आता है हम लोगों को, पूछ लो कितने विद्यार्थी होंगे इसमें रो रहे थे साथियों। याद रखना, और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमने बता दिया आपको। याद रखना सबसे बड़ी बात है आपका सबसे बड़ी चीज़ यह है, आपको याद रखना है किसी की निंदा नहीं करनी है, और हमें उतना अच्छा सोचना है, उतना ऊपर तक सोचना है, उतना ज़्यादा सोचना है जहाँ तक लोगों की सोच होती है। सोचों को अंत होता है, वहाँ तक सिर्फ सोचना है। जहाँ से लोगों की सोच शुरू होती है, अगर वहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं तो अंत होते होते तक सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं साथियों। याद रखना साथियों, यह पहलू बहुत बड़ी है ना। तो सब कुछ लेकर चलना है, और हमने जो बताया अपडेट अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों। सारे क्लासेस पाने के लिए यूपी टेट के, सीटेट के, सुपर टेट के आप चैनल पे बने रहेंगे, और जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं आपको तुरंत मिल जाएं तो बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे। अगर नए विद्यार्थी होंगे, नए शिक्षक होंगे तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके साथ यह करंट हेवन हमेशा खड़ा रहेगा साथियों। बस आप लोग सहयोग करिए शेयर करने में, वीडियो वायरल कराने में, और हम एक कैंपेन चलाने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो डीएलएड 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं। बहुत जल्द कैंपेन चलाने वाले हैं, बस आप लोग एक वायरल करा दो वीडियो, क्योंकि रिजल्ट के लिए हम देरी नहीं चाहते हैं भैया। अगर शिक्षक भर्ती जनवरी में आ गई तो रिस्क लेना हम नहीं चाहते हैं। तो एक कैंपेन चलाने वाले हैं बहुत जल्द, जो 2-3 दिन में या फिर दशहरा के बाद जो भी चीज़ें हैं तो हम चलाने वाले हैं। आप लोग बस क्या करो, तुरंत इस वीडियो को वायरल करो, फटाफट शेयर करो साथियों। जहाँ जहाँ शेयर करने का मन हो शेयर करो, टैग लगाओ, स्टेटस लगाओ, हर जगह शेयर करो। यह सूचना जो सब हमने बताया ये सबके पास तक पहुँचनी चाहिए साथियों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, और सारे के सारे क्लासेस डेली देखिए, डेली देखिए, डेली देखिए, डेली देखिए भैया, ठीक है ना। धन्यवाद, गुड नाइट।